नमस्कार दोस्तों, मेरे पास सवाल आया है कि योग क्या है। देखिए, योग संस्कृत भाषा से निकला हुआ यज्ञ धातु से बना हुआ एक शब्द है योग, अर्थात जोड़ना। किससे? स्वयं को स्वयं से जोड़ने के लिए हमारी महर्षि ऋषियों ने हमें बहुत सारे ऐसे योग दिए हैं, जैसे हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। कई ऐसे योग हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है अष्टांग योग। तो जो अष्टांग योग है उसके अंदर हमारे सारे 8 उसके चरण होते हैं, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, आसन। उसके बाद आता है, आसन के बाद आपका प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसके अंदर यम के अंदर हमारा आ जाता है सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये चीज़ें जो होती हैं, हमें स्टार्टिंग हमारा यम से हो जाता है। तो हमें बच्चों को या हम जो भी हैं इसके अनुकूल हम यदि चलेंगे तो सत्य बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी के ऊपर बुरी भावना नहीं रखना, ईर्ष्या द्वेष वगैरह नहीं रखना, ज़रूरत से ज़्यादा रोग जमा नहीं करना, ये हमारे। दूसरा आता है नियम। तो यदि हम नियम से उठेंगे, नियम से खाएंगे, नियम से सोएंगे, नियम से ही हम अपने शरीर पर पूरा ध्यान देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होता जाएगा। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वास प्रश्वास पर, जैसे ना लंबी श्वास, जितनी लंबी श्वास हम लेंगे उतनी गहरी हम छोड़ेंगे। कपालभाति करेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा श्वास छोड़ते वक्त। तो पूरा ध्यान देते हुए यदि हम इससे करेंगे, सारी बीमारियां पेट से होती हैं, तो प्राणायाम के माध्यम से कपालभाति हो गया। शरीर की नसों में अगर तनाव खिंचाव है तो हम अनुलोम विलोम भ्रामी प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आसन। तो जब हम प्राणायाम कर चुके होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब हम आसन करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर लचीलापन, बहुत ही अच्छे से हम हर परिस्थिति के अंदर किस तरीके से खुद को बॉडी डाल देती है, वो उन आसनों से भी आता है, क्योंकि प्राणायाम उसके बाद हमारे आसनों के ऊपर हम आ जाते हैं। अब प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार के अंदर हमें उतनी ही चीज़ रखनी है अपने पास जितनी हमें ज़रूरत हो, और ना कम ना ज़्यादा। उसके अंदर बैलेंस करके हम कैसे चले, वो हमें प्रत्याहार सिखाता है। इच्छाओं का लोभ नहीं देता। और मेरा तो ये मानना है कि यदि हमें कभी किसी चीज़ की इच्छा है लेने की, उसको प्राप्त करने की, इवन खाने की भी कोई इच्छा हो, तो आप उस वक्त रुक जाइए। 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उस चीज़ को देखो, तो हमें ज्ञान इंद्रियों पर वश करने की शक्ति मिलती है। इसके बाद आ जाता है हमारा धारणा। धारणा जब हम करते हैं कि पूरा ध्यान हमारा एकाग्र अपने आज्ञा चक्र पर रखते हुए, स्वयं को स्वयं देखने की कोशिश करते हुए लंबा श्वास लेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे, और इसी के द्वारा ही हमें अनुलोम विलोम यदि हम करेंगे तो हमारा काफ़ी ध्यान उस पर अच्छा होता जाएगा। धारणा के बाद आ जाएगा ध्यान। ध्यान करते हुए आराम से धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखते हुए हम करते जाएंगे कि हम क्या हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने अंदर से उठाइए, हु एम आई, मैं कौन हूँ। जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, स्वयं के भीतर आपके एक अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होगी। स्वयं को कनेक्ट करने की एक शक्ति मिलती जाएगी। स्वयं को जब पहचानेंगे, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए इस पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है, तो वो आपको ध्यान के माध्यम से मिलेगा। सबसे अंतिम चरण होता है समाधि। समाधि के अंदर आपके, जब हम ये सारे अष्टांग योग से हम होते हुए आएंगे तो इनसे हमारे सातों चक्रास भी ओपन हो जाते हैं। तो ध्यान जा कर के हमारा लगता है अपने ऊपर क्राउन चक्रा पर शिव और शक्ति का मिलन। तो शिव और शक्ति का मिलन, हालांकि इस संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं जो समाधि तक पहुंच सकते हैं, पर प्रैक्टिस करते करते सही योग गुरु होने के कारण आप उस समाधि की स्थिति में भी जा सकते हैं। समाधि वो स्थिति है कि आप संसार के अंदर रहते हुए भी संसार में नहीं रहेंगे, सिर्फ अपने भीतर उस ईश्वर को, उस परमात्मा को पहचान सकेंगे। तो असली योग यही है। अष्टांग योग के माध्यम से आप योग पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो मेरे समझ से जो मैंने समझा वो मैंने आपको बताया। आगे हर किसी के योग के बारे में अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो जैसा समझता है, अनुभव करता है, वो उसी रूप से आपको बता पाएगा।
मेरा ये अनुभव है कि अष्टांग योग के माध्यम से आप योग करते रहिए, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।